अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, जहां पर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 289 सीटें मिली है, जबकि 543 लोकसभा की सीटों में से इंडिया गठबंधन को 238 यानी 238 सीटें मिली है और अदर पार्टियों को 16 सीटें मिली है, जिसमें एमआईएम की 1 सीटें शामिल है। एनडीए गठबंधन को 289 सीट मिलने के बावजूद भी मोदी जी का मुंह आखिर उतरा हुआ या सड़ा हुआ या उदास क्यों है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि 289 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 241 सीटें जीतनी है या फिर जीतने वाली है, वो लीड में है। यानी बीजेपी इस वक्त बहुमत से नहीं है और जो बीजेपी का सबसे बड़ा सहारा है वो है नीतीश कुमार, जिनकी वजह से बीजेपी सरकार बना सकती है। वो नीतीश कुमार शायद धोखा देने वाले हैं या फिर अपने पुराने घर में लौटने वाले हैं। खबर तो ऐसी है कि बिहार के डिप्टी सीएम जब नीतीश कुमार से मिलने गए तब नीतीश कुमार ने उस बीजेपी के डिप्टी सीएम से मुलाकात ही नहीं की। यानी बीजेपी को नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से दूरी बनाकर महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस में जुड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसे समझने के लिए आपको यह आंकड़ा समझना पड़ेगा। हमारे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, 272 लोकसभा की सीटों में सरकार बनती है और इस वक्त बीजेपी के पास 241 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन के पास 289 सीटें हैं, उसमें अकेले बीजेपी के पास 241 सीटें आ रही हैं। जेडीयू 15 सीटें जीत रही हैं, टीडीपी 16 सीटें जीत रही हैं और बाकी अन्य गठबंधन के पार्टियों के पास 17 सीटें हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 289 लोकसभा की सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार जेडीयू या फिर टीडीपी दोनों अगर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो फिर बीजेपी की सीटें, एनडीए की सीटें 289 से घटकर 258 हो जाएंगी। तो बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है विदाउट नीतीश कुमार और विदाउट चंद्रबाबू नायडू। ये दो वो व्यक्ति हैं जो पहले ही इंडिया गठबंधन के हिस्से रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले ही नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजने वाला खुद मोदी है। आज चंद्रबाबू नायडू क्यों बीजेपी का साथ देगा? खैर, इंडिया अलायंस को अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन मिलता है तो टोटल 543 लोकसभा की सीटों में से इंडिया अलायंस के पास इस वक्त 238 लोकसभा की सीटें हैं। अगर टीडीपी अपना 16 सीटों का समर्थन इंडिया अलायंस को देती है और जेडीयू 15 सीटों का समर्थन इंडिया अलायंस को देती है, 2 आजाद उम्मीदवार और 1 एमआईएम ओवैसी साहब अगर इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो ये वो जादुई आंकड़ा 272 सीटों का निकल कर आता है, जिसकी बुनियाद पर हमारे देश में सरकार बनती है। आपने सही सुना, सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा की सीटों की जरूरत है और वो 272 लोकसभा की सीटें तब तक इंडिया गठबंधन नहीं ला सकती है जब तक उनको जेडीयू, टीडीपी और एमआईएम का समर्थन नहीं मिल जाता। और अगर इंडिया गठबंधन को और मजबूती से सरकार बनानी है तो फिर इंडिया गठबंधन को 16 अदर पार्टियां भी जीती हुई है। भाई आप ध्यान से देखिए, एक तरफ मोदी जी के अलायंस वाली पार्टी 289 सीटों पर है, 238 सीटों पर इंडिया गठबंधन है, लेकिन 16 ऐसी पार्टियां भी हैं जो ना इंडिया के साथ है और ना ही एनडीए के साथ है। और राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो 16 पार्टियों को अपने साथ ले लें। अगर वो 16 पार्टियां इंडिया के साथ देती हैं तो फिर आंकड़ा कुछ इस तरीके से बनेगा। 543 लोकसभा की सीटों में 238 इंडिया गठबंधन, जेडीयू 15, टीडीपी 16 आजाद उम्मीदवार या फिर अन्य पार्टियां जिसमें से एक इंक्लूड एमआईएम है, तो 289 सीटें इंडिया गठबंधन की हो जाएगी। इस तरीके से वो काफी मजबूत सरकार बना सकते हैं। तो मैं बहुत क्लियर कट आपको बता रहा हूं, जो आपको गोदी मीडिया या फिर कोई भी नहीं बताएगा, कि एक्चुअली में यस, एनडीए अलायंस सरकार बना रही है, लेकिन जिस तरीके से तेवर नीतीश कुमार दिखा रहे हैं तो अब एनडीए अलायंस के सरकार पर खतरा है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन 241 सीटों पर तो बीजेपी सिमटती हुई दिख रही है और 241 सीट भी नहीं है। बीजेपी का सीट धीरे धीरे काफी घटता हुआ दिख रहा है। कुछ ही देर पहले हम लोगों ने देखा कि 244 सीटों पर बीजेपी जीत रही थी, 277 सीटों पर लीड पर थी और 17 सीटें बीजेपी जीत रही थी। कुछ ही देर के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर खबर आई कि बीजेपी 244 नहीं बल्कि 240 सीटें जीत रही है और उन 240 सीटों में से 171 सीटों पर बीजेपी लीड पर है और 69 सीटें बीजेपी जीत रही है। जबकि कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, कांग्रेस 98 सीटों पर जीत रही थी, जिसमें से 66 सीटें वो लीड पर थी और 32 सीटें वो कंफर्म जीत चुकी थी। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत रही है,
36 सीटों पर वो लीड पर है और एक सीट वो कंफर्म जीत चुके हैं, यानी वो 37 सीट जीतने वाले हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 30 सीटों जीत रही थी, 28 सीट पर लीड पर है और ये 2 सीट वो जीत चुकी है। लेकिन अभी की खबर मैं आपको बताता हूं, ये जब आप वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त की खबर ऐसी है कि बीजेपी अब 240 भी नहीं जीत रही, बीजेपी की एक सीट और कम हो चुकी है। बीजेपी अब 239 सीटों पर लड़ रही है और उन 239 सीटों में से 158 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है और 81 सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। यानी जो बीजेपी 244 सीट पर 46 सीट पर सुबह थी वो हटकर अब 239 सीट पर आकर गिर चुकी है, जबकि कांग्रेस की एक सीटें बढ़ चुकी है, वो 99 सीटें जीतने के कगार पर है। समाजवादी पार्टी 38 सीट जीतने के कगार पर है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी 30 सीटें जीतने के कगार पर है और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैंने आप तक पहुंचाई। अब आप सबको यही समझना है और यही बताना है कि गोदी मीडिया इस वक्त जो दिखा रही है कि एनडीए के पास 289 सीटें हैं, एक्चुअली में वो 289 सीटें, सबसे बड़ा इसमें समर्थन जेडीयू और टीडीपी का है। अगर जेडीयू और टीडीपी अपने 31 सीटों का समर्थन इंडिया अलायंस को करते हैं तो फिर इंडिया की सरकार बन रही है। अगर जेडीयू और टीडीपी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते तो फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। यही मोटा मोटा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, ताकि आपको समझ में आए कि किसकी सरकार बन रही। नीतीश कुमार को बदला लेने का बहुत बड़ा मौका मिला है। वो नीतीश कुमार जिसको इस बार लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अपना सिंबल थमा दिया। मोदी जी ने नीतीश कुमार की बेइज्जती की, मोदी जी ने नीतीश कुमार की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। नीतीश कुमार जो कि जेडीयू से आते हैं, अपना पार्टी का सिंबल छोड़कर मोदी जी ने अपना पार्टी का सिंबल नीतीश कुमार को थमा दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती नीतीश कुमार सहते रहे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज नीतीश कुमार किंग मेकर बनने के कगार पर है। आज नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं और बने भी क्यों ना। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को यह कहें कि मैं पीएम बनना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन खुशी खुशी उनको पीएम तक बना देगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पीएम नहीं बनाएगा। इसी तरीके से उनकी तौहीन और बेइज्जती करता रहेगा। नीतीश कुमार को अपनी इज्जत का बदला लेना ही पड़ेगा। उसी तरीके से टीडीपी, जिनके नेता चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया गया, किसने भेजा? बीजेपी सरकार ने जेल भेजा। आज उन्होंने मजबूरी में बीजेपी का साथ दिया, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है तो चंद्रबाबू नायडू आखिर क्यों इंडिया अलायंस का साथ नहीं देंगे? बना दो नीतीश कुमार को पीएम और बना दो चंद्रबाबू नायडू को डिप्यूटी पीएम, और राहुल गांधी को कोई मंत्री बन जाना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना था। क्या राहुल गांधी जी के अंदर यह गट्स है कि वो नीतीश कुमार से बात कर सके? जो बातें मैंने बताई है वो नीतीश कुमार से क्यों नहीं करते? क्या हो चचा, अब इज्जत का बदल लो, छोड़ दो इस अहंकार वाली पार्टी को और आ जाओ, हमें अपना समर्थन दो। तो ये राहुल गांधी कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि क्या राहुल गांधी ये करेंगे, क्या राहुल गांधी को पीएम बनना है। अगर राहुल गांधी ये जिद कर लेते हैं कि पीएम उनको ही बनना है तो फिर काम तमाम है, फिर इस बार बीजेपी का ही सरकार बनेगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि मुझे पीएम नहीं बनना चाहिए, वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, तो याद रखिए इंडिया गठबंधन का सरकार बन सकती है। आज भी इंडिया सरकार बन सकती है, लेकिन यह सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने 15 सीट और 16 सीट यानी 31 सीटों का समर्थन इंडिया अलायंस को दे। तो यह इंतजार करना पड़ेगा। कल 5 तारीख तक यह क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू आखिर बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर इंडिया के साथ जाएंगे? यह वक्त बताएगा। लेकिन हां, अच्छी खबर यह है कि एमआईएम जीत गया। एमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के सांसद बन चुके हैं और 6 लाख से ज्यादा वोट उनको मिला। बहुत बहुत बधाई भैया। सरकार किसी की भी बने, किसी की भी गिरे, ओवैसी साहब का जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया की सरकार बने या फिर एनडीए की, मुसलमानों के प्रति जुल्म खत्म नहीं होगा, मुसलमानों के प्रति नाइंसाफ खत्म नहीं होगा और उनके लिए आवाज कोई नहीं उठाएगा सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के, और वो जीत चुके हैं। बाकी एमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, कितनी सीटों पर एमआईएम का क्या हाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि भारत के लोग ये समझ सके कि किसकी सरकार बन सकती है और किसकी सरकार बननी चाहिए और कैसे सरकार बनाई जाती है। ये सब कुछ आप भारत के 140 करोड़ लोगों को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आप किसे पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं और किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आप सब हमारे दूसरे चैनल यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल व्लॉग्स पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।